नमस्ते। सुप्रभात दोस्त। मुझे तुमसे प्यार है। पिछले दिनों से याद आई, हालांकि हम बात करते रहे। सबको मिस किया। सभी प्रार्थनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। मैं पूरी तरह ठीक नहीं, पर सुधर रहा हूं। एक चीज जिसके लिए मैं रोज शुक्रगुजार हूं, वो है कई आय स्रोत। 40 साल तक मेरे पास एक ही आय स्रोत था और मुझे लगा ये अच्छा है। जब लोग कई आय स्रोतों की बात करते हैं तो मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। माफ कीजिए। हर सुबह जब मैं उठता हूं मैं सोचता हूं अशमा फराह के बारे में, जो अभी भी नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वे अपनी शानदार टेक टीम और लीगल टीम के साथ लगातार काम कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे और पुल बना रहे हैं। यही वे अभी कर रहे हैं। और पता नहीं कि ऐश कब नई चीजें लाएंगे, पर मैं फिर कहूंगा, जल्द ही। यह सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे रोज पूछा जाता है, और मेरा जवाब हमेशा होता है कि यह जल्द होगा। पर यह जानकर कि वो हम सबके लिए कुछ कर रहा है, और आप में से कई आपकी अलग अलग राय हो सकती है, पर मैं कहता हूं, इसके बारे में मत सोचो, उसे काम करने दो। क्योंकि मैं वादा करता हूं कि वो आप सबके लिए एक साम्राज्य बना रहा है। वह धन पैदा कर रहा है, हम सबके लिए खुशी। शायद हम अभी इसे नहीं देख पा रहे हैं। मैंने इसे बहुत पहले देख लिया था। मार्टी, मुझे पक्का पता है, और हम में से कई ने इसे देखा है। कुछ लोग अभी भी असमंजस में हैं, पर मैं कहता हूं, चिंता मत करो। उसे जाने दो, उसे अपना काम करने दो। ये अद्भुत होगा। कई आय स्रोत आ रहे हैं। आप जानते हैं ये क्या दर्शाता है? सबसे अच्छी दवाएं, सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ, हर किसी की मदद करना, वापस देना, किसी की मदद करना, सबसे महान चीजों में से एक है जो आप दे सकते हैं। बस इतना ही। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक सच्ची कहानी शेयर की, जिसने मुझे जीवन पर एक नया नजरिया दिया। मुझे सोशल मीडिया पर बहुत कुछ मिलता है, और मैं उन्हें एक सज्जन के बारे में बता सकता हूं, जो काम करते थे दुनिया के टॉप 20 सुपरमार्केट में से एक में। वह वहां सालों से था। एक दिन वह आया और पता चला कि उन्हें 3 मैनेजरों को निकालना था। वह उनमें से एक था। इस आदमी के पास एक शानदार, उसके पास कई डिग्रियां थीं, और उसने सोचा कि मेरे रेज्यूमे के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कहीं भी नौकरी पा लूंगा। लेकिन अगले कुछ महीनों में जब उसने नौकरियों के लिए आवेदन किया, तो पता चला कि लोग उसे नौकरी नहीं दे रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था क्यों। आखिरकार उसने एक नौकरी ली, एक जूते की दुकान में जूते बेचने की, और उसने अपने वीडियो में कहा कि यह उससे भी कम था जो मैं कॉलेज के दौरान कमा रहा था। तो आप जानते हैं, उसे बड़ा झटका लगा, और वह समझ नहीं पा रहा था क्यों। उसके एक कर्मचारी ने उससे पूछा कि क्या आपने कभी भगवान से पूछा कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? और उसने कहा, नहीं, मैंने कभी सवाल नहीं किया या समझा नहीं। लेकिन वह घर गया और उसने किया। उसने अपने समय में भगवान से पूछा, आप जानते हैं मैंने क्या गलत किया? वही बातें जो हम सब अनुभव करते हैं। मुझे लगता है जब कुछ बुरा होता है और कुछ दिन बाद एक महिला जिसके साथ वह कुछ महीनों से काम कर रहा था आई, वह अपने सामान्य रूप की तरह नहीं दिख रही थी। वह उदास लग रही थी, वह निराश लग रही थी, और उसने पूछा, क्या कुछ गलत है? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, आप जानते हैं, मैं अच्छा श्रोता हूं, मुझे आपकी बात सुनना अच्छा लगेगा। और वह टूट पड़ी कि आज सुबह मैंने उठकर 45 कैलिबर पिस्तौल लोड की और भगवान से कहा, काउंटर पर रखकर कहा, सुनो, अगर मुझे वह जवाब नहीं मिलता जिसकी मुझे तलाश है, या मुझे जो मदद चाहिए, मैं बस घर जाऊंगी और अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। और निश्चित रूप से इस आदमी का ध्यान इस पर गया। उसने तुरंत बताना शुरू किया कि जीवन कितना अनमोल है और भगवान का उपहार है। उसने उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल दिया, और अब उसे समझ आया कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे वहां होना था। इस व्यक्ति की मदद करने के लिए उसने कहा, भगवान को मेरे पैसों की चिंता नहीं थी। मैं हर दिन खाता था, मैं छत के नीचे सोता था, मैं बुरे दौर से नहीं गुजर रहा था। लेकिन यह महिला थी, और वह मुझे ऐसी जगह पर लाया जहां मैं उसकी मदद कर सकूं। मुझे लगता है यह कंपनी भी ऐसी ही है। मुझे विश्वास है कि भगवान ने हम सभी को यहां एक कारण से रखा है। हम सब जानते हैं कि यह कंपनी व्यक्तियों, देशों और समुदायों की मदद करने के लिए है। मेरा मानना है कि कुछ लोगों को यह समझने में समय लगता है कि ईश्वर क्यों कुछ करता है और उन्हें किसी स्थिति में रखता है। मुझे लगता है कि 99% समय यह न सिर्फ सबक सिखाने या विनम्र बनाने के लिए, बल्कि दुनिया में किसी की मदद करने के लिए भी होता है। इस अद्भुत कंपनी में आपका स्वागत है। यह कंपनी आप सभी के माध्यम से कई जीवन बदलने वाली है। मेरा मानना है
कि यह कई जीवन बचाएगी। मेरा मानना है कि यह युद्धों को रोकेगी। जैसा कि हमने चर्चा की, हर समस्या का समाधान इस कंपनी का हिस्सा है। जो हम आज नहीं जानते वह हम कल एआई के माध्यम से जानेंगे। यह कंपनी हमें शिक्षा और सोशल मीडिया के क्षेत्र में क्या सिखाएगी। एक कंपनी जो नैतिक और तार्किक समाधान प्रदान करेगी, जो हर किसी की मदद करेगी, जाति, रंग, लिंग या धर्म की परवाह किए बिना। इस समय दुनिया को इसी की जरूरत है। हमें कोई ऐसा चाहिए जो कहे, सुनो, हम सभी का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, हम सबको मुस्कुराने में मदद करना चाहते हैं। मेरा मानना है जैसे जैसे कंपनी और धन बढ़ेगा, दुनिया में नफरत और दुख भी बढ़ेगा। इसीलिए अशरफ बफारा ने अपने दिल से इस कंपनी की रचना की और मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें। मुझे सोचने के लिए कुछ दिन मिले और कभी कभी मैं ईश्वर का शुक्रिया करता हूं। उन्होंने कहा, क्रिस, मैं तुम्हें कुछ दिन आराम दूंगा। मुझे लगता है तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। ये कंपनी, ये मंच जहां हम रोज बात करते हैं, वह हम सबकी मदद के लिए है। हाँ, कभी कभी धैर्य एक गुण है और हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और मैं फिर से कहूंगा, ये ईश्वर का समय है। ईश्वर ने आपको इस व्यवसाय में सही जगह पर रखा है। भले ही अभी मुश्किल वक्त हो, हम सबकी सुरंग के अंत में रोशनी होगी और वह रोशनी आपको चकाचौंध कर देगी और आप उस रोशनी में जो देखेंगे वो आपको हैरान कर देगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबकी दुआओं के लिए शुक्रिया। मुझे दिल की बात कहने देने के लिए धन्यवाद। मुझे ये बहुत पसंद है। अशरफ, आपकी फैमिली, मार्टी, सबका शुक्रिया। आप लोगों के बिना यह मुमकिन नहीं था। सच में नहीं होता। आप मुझे प्रेरित करते हैं अच्छाई और नैतिकता की बात करने को। यही हमारी कंपनी का मकसद है। यही मैं अपनी बाकी जिंदगी करना चाहता हूं। मुझे पता है मार्टी भी यही चाहते हैं। जब मैं बोलता हूं, हम दोनों की तरफ से बोलता हूं। हमारे विचार एक जैसे हैं। जो हम कहते हैं उसमें हम लगभग 100% सही हैं। हमें गर्व है कि आप सब विश्वास बनाए रखे हैं और प्यार और प्रार्थनाएं जारी रखे हैं, क्योंकि हम इस दुनिया को बेहतरी के लिए बदलने वाले हैं। मार्टी डेगार्मो, अब आपकी बारी। जितना मैं शोध करता और देशों को देखता हूं, मैं पूरी तरह से धन्य हूं। मेरा सबसे बुरा दिन, चाहे आर्थिक या स्वास्थ्य से, अरबों लोगों से बेहतर है। इसलिए मैं आभारी हूं। मुझे सब कुछ पसंद नहीं है जो हुआ। हम नहीं करते। कभी कभी चीजें ठीक नहीं होती। हम किसी या किसी चीज पर दोष देना चाहते हैं। मैं भगवान से भी नाराज हुआ। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। लेकिन फिर आप समझते हैं, उम्र के साथ ज्ञान आता है। मैंने कई लोगों से पूछा है, क्रिस भी, क्या आप हमेशा प्रार्थना करते हैं? क्या मैं धन के लिए प्रार्थना करता हूं? नहीं, मैं बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। और क्यों? क्योंकि इतिहास में ज्ञान और दान, अगर ये दोनों हों तो धन तो मिल ही जाएगा, चाहे इस दुनिया से या कहीं और से। लेकिन कभी कभी बस बैठकर सुनने का धन भी होता है। कई बार मीटिंग में जाते हैं, कैमरा चालू होता है और आपको तुरंत शुरू करना होता है। ये हमेशा आसान नहीं होता, पर अक्सर कंपनी और लोगों से प्यार के कारण मैं बात कर पाता हूं। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, और यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। मैंने कई लोगों को इसी तरह देखा है। क्रिस जॉनसन एक अच्छा उदाहरण है। जब मैंने पहली बार उसके साथ काम किया, वह बहुत घबराया हुआ था। वह बोल सकता था, पर पूछता था, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? क्या हुआ? हवा किस दिशा में बह रही है? मेरी पैंट नीचे है। मैं यह सब नहीं बना रहा हूं। लेकिन वह ऐसा ही कहता था। और मैंने कहा, क्रिस, बस शांत हो जाओ। चलो प्रवाह के साथ चलते हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने कहा, बस मुझे 1 सेकंड दो। क्यों? मुझे अभी पता नहीं। शुरू करने से 2 मिनट पहले, पर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। जब मैं शांत होता हूं तो दिल से बोल पाता हूं। मैं नहीं चाहता कि क्रिस किसी स्क्रिप्ट से पढ़े। एक बात, वो मेरी तरह इसमें कमजोर होगा, पर जब वो सुनता है, जैसा मैंने कहा, अपने सबसे बुरे बीमार समय में भी वो सोच रहा था कि मैं बीमार होकर क्या सीख सकता हूं। मैं लाइव पर नहीं जा सकता, मुझसे नहीं हो सकता। तो वो सोच रहा था, खोज रहा था, और देखो आज वो क्या लेकर आया। हम सब ऐसे ही हैं। मेरा मानना है चीजें हमेशा सही नहीं होती, पर अगर आप मेरी तरह मानते हैं तो जीवन एक भाप है जो थोड़ी देर दिखता है और फिर गायब हो जाता है। हमने एक बार ट्रिविया पर मजाक किया था कि मुझे अपने 30 के दशक की याद नहीं है। समय उड़ जाता है।
और ये बात कि समय मजे में तेज भागता है, मैं कहता हूं वो तब भी भागता है जब मजा न हो। ठीक है, पर क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यहां से जाने के बाद भी कुछ बड़ा हो रहा है। पर जब मैं यहां हूं तो और क्या मांग सकता हूं? मुफारास जैसे परिवार के साथ रहने के लिए, जिन्हें हर तरफ से सिर्फ पिटाई मिली है, 360 डिग्री, चारों ओर से नहीं, सामने से नहीं। बहुत से लोगों के पास एक अग्रिम मोर्चा है, जहां वे जानते हैं कि उनका पीछा कौन कर रहा है। आप जानते हैं, कौन नहीं चाहता कि चीजें आपके पक्ष में जाएं। यह आसान है, लेकिन क्या होगा अगर यह पीछे से आए? क्या होगा अगर यह आपके बगल से आए? इसलिए मैं कहता हूं, और इसीलिए मैं यहां सभी का सम्मान करता हूं। जो व्यक्ति इस ग्रह पर मेरा भविष्य बना रहा है, उसके लिए हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि जब वह पीछे या नीचे देखे तो हम उसके साथ हों। क्योंकि सारी मुसीबतों के बीच, आप जानते हैं, गधे की नजर अच्छाई ढूंढने की होती है। वह बुराई को पार कर सकता है। हम भी ऐसा करना सीख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी बकवास है, बहुत शोर है। मैंने सीखा है, मैं 65 साल का होने वाला हूं। बड़े होने में मैंने सीखा है कि मैं बुराई को फिल्टर कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसके पार देखता हूं। मैं देखता हूं कि हम कहां जा रहे हैं, न कि हम कहां हैं। मैं उस व्यक्ति को पार कर देखता हूं जो बुरा है, और सोचता हूं वे वास्तव में कितने महत्वपूर्ण हैं। शून्य। जब तक मैं उन्हें महत्व न दूं, दूसरों की बुरी बातों को महत्व मत दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या है देने को? कुछ नहीं। ज्यादातर लोग बस छिप रहे हैं। ऐसा जीवन कैसा होगा? पर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे नापसंद करते हैं। आपको अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं ज्यादा धार्मिक नहीं बनना चाहता, पर सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। वैसे इस दौरान हम सुबह से ही ऐसे थे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ऐश के ऑडियो पर लौटे। उन्होंने पूछा, क्या हमारे पास वे प्रोडक्ट्स होंगे? बिल्कुल। मुझे नहीं पता। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कई चीजें ऐसे कहें, वे हमारी सोच से बेहतर होंगी डेविड। यह निश्चित है। तो क्या वे बिल्कुल वैसे ही होंगे? मुझे नहीं पता। हमारे पास टॉप लेवल के लोग काम कर रहे हैं। मैं अच्छे अप्रत्याशित की उम्मीद कर रहा हूं। मतलब, मैं उम्मीद नहीं कर रहा। अरे भगवान, क्या आ रहा है? मुझे लगता है यह होने वाला है। मुझे लगता कि यह अविश्वसनीय होगा। मैं चीजों को नई नजर से देख रहा हूं। हमें नहीं पता क्या हुआ, कितना बुरा था, बुराई कहां से आई, इसने क्या प्रभावित किया। अच्छा, मुझे यह पता है, यह कोई नया काम नहीं है। इस पर लंबे समय से काम चल रहा है। तो अब सब ठीक है। क्या यह बिल्कुल सही होगा? मुझे नहीं पता। उम्मीद है सब बड़ा और बेहतर होगा। देखते हैं। पर यह बदतर नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं बेहतर ही होगा। विदेश जाकर मैं विनम्र हो गया। मैंने हैती देखा। 3-6 बिक्री से आय दोगुनी हो जाएगी। मुझे दुख है कि जब आप पढ़ते हैं सोना, हीरे, तेल, गैस के बारे में, माफ कीजिए, वह पैसा कहां जा रहा है? लेकिन पता है मुझे अमेरिका में भी क्या पता चला? हम अमेरिकी हैं। मैं यहां आकर बहुत खुशकिस्मत हूं, इसमें कोई शक नहीं। पर हमारे पास कुछ बेवकूफ भी हैं। इसे चलाने वाले मूर्ख लोग हैं। मुझे लगा मैं सरकार पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता। हमें अपना खुद का कुछ होना चाहिए। पर मैं सरकार को उखाड़ फेंकने की बात नहीं कर रहा। ऐसा मैं नहीं हूं। पर अगर हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ें, अपना सिस्टम बनाएं और बड़े से बड़े होते जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ बातें, यह मेरा विश्वास है, यह 100% है। बहुत लोग कहते हैं यह 110%। जितना मुझे यकीन है, हमारे प्रोडक्ट्स सबसे अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि हमारे फाउंडर्स बेमिसाल हैं। क्या मुझे इस पर यकीन है? इन लोगों को हमें और जोड़ा जाएगा। वे फाउंडर नहीं होंगे, पर हम फाउंडर होंगे। वे फाउंडर नहीं होंगे, पर हम फाउंडर होंगे। पर क्या ऐसे लोग आएंगे जो हमारी तरह सोचते हैं? लाखों। तो क्या आपको लगता है कि यह विचारधारा और आंदोलन अब बड़ा हो गया है? मैं आपको बता रहा हूं, जब लोग आए तो उन्हें बताइए कि आप कौन हैं। क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी में आता और मुझे पता होता कि गिफ्टी कौन है या मेलानी, या अगर मुझे पता होता कि जीन कौन है, तो मैं रुक जाता, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। लेकिन यह जानकर कि प्रोडक्ट नंबर 1 होंगे और ऐसे लोगों से मिलना
और यहाँ सभी 11 बिना किसी शक के यही वो जगह है जहां मुझे होना चाहिए। तो इसे याद रखिए, हम हर तरह से विस्तार करेंगे, कंपनी का दिल और बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ हर कोई संस्थापक है जब तक आप बाहरी दुनिया से ना देख रहे हो। कंपनी में सबसे शक्तिशाली चीज क्या थी? ये मेरी राय है, मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। क्या यह मेरे लिए बुर्ज खलीफा था? नहीं। क्या यह रेलवे स्टेशन था? नहीं। यह सबसे शक्तिशाली चीज नहीं थी। क्या यह सहयोग था जहां हम विभिन्न कंपनियों के साथ जुड़े? नहीं। इस पूरी कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? श्री मुफारा और उनका दिल। 10 लाख लोग जुड़े और हमने कुछ नहीं बेचा, और यह इन सब चीजों से पहले हुआ था। इस कंपनी की ताकत है कि हमने दिल को लक्ष्य बनाया। यह सच है, आप इसे जो चाहें कह सकते हैं। हां, कुछ लोग ऐसे नहीं थे, पर हम एक दिल से दूसरे दिल से जुड़े थे। इसीलिए हम भारत या बांग्लादेश में बिना भाषा जाने वेबिनार कर सकते हैं। मुझे पता है कि यह हमारी कंपनी है। 10-15 मिनट में आप जान जाते हैं कि यह हमारी कंपनी है। एक आखिरी बात, बूम। और मैं एक और चीज देखना चाहता हूं। ठीक है, सबको यहां आने के लिए धन्यवाद। हमने पढ़ा है, मुझे विश्वास है कि यह आज 11 बजे आ रहा है ना? क्रिस, मुझे लगता है कि यह 11 बजे है और आज बुधवार है। तो मुझे विश्वास है कि जूली पियरे आज रात 8 बजे कुछ कर रही होंगी। और अगर आप मजे करना चाहते हैं और आप क्विज करना चाहते हैं और आप एक आदमी हैं और आप स्मार्ट हैं, तो आप आ सकते हैं। मैं मजाक कर रहा हूं, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हमें मदद की जरूरत है, लेकिन हां, कोई भी आ सकता है। नमस्ते। कहो क्रिस, क्या तुम यह कर सकते हो? मुझे बहुत प्यार है, मैं यह नहीं कर सकता। ठीक है, खैर, हम जा रहे हैं। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद, यह बहुत मायने रखता है। आपका समर्थन श्री मुपारा के लिए मेरे लिए और भी अधिक मायने रखता है। मुपारा जी वही सारा भारी काम कर रहे हैं, मैं और क्रिस बस बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अलविदा।